नमस्कार साथियों, राज पनिहार राजेंद्र। आज ये 10th का चैप्टर है प्रायिकता। बहुत इजी, बहुत सरल हम इसको बनाने वाले हैं। यूं कह दे कि वीडियो देखते ही आपका हो जाएगा और आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, नाम से ही क्लियर है, प्रायिकता। अब ये प्रायिकता है क्या, किस तरह से हम इसको करने वाले हैं देखेंगे आप। कि प्रायिकता से मतलब है जो भी चीज, जो भी इवेंट, जो भी घटना चांस पे आधारित होगी, यानी वहां कोई न कोई संभावना होगी। जो भी घटना संभावना पे आधारित होगी वो क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहलाएगी। यानी जहां पे कोई न कोई संभावना होगी वहां पे क्या होगी, प्रायिकता होगी। अब प्रायिकता निकालेंगे कैसे, इस चीज को हमने ध्यान रखना है। सिर्फ आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है और पूरे के पूरे मार्क्स आपके 10th के चैप्टर के पक्का और किसी कंपटीशन में भी बिल्कुल श्योर आएंगे। वो 2-3 बातें क्या, पहली है, एक तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो प्रायिकता होती है ना, इसको पी से लिख लेते हैं हम, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये जो प्रायिकता को पी से लिख लिया, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ये ना तो कभी 0 से कम होता, क्या नहीं होता, 0 से कम नहीं होता, 0 से कम नहीं होता, और ना ही 1 से ज्यादा होता। तो यह आपने ध्यान रखना है कि ना 0 से कम होता है, ये 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो यह आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि ना 0 से कम होता, ना 1 से ज्यादा। दूसरी बात है कि जब भी प्रायिकता यानी पी निकालेंगे, मान लिया किसी इवेंट ई की निकालेंगे, किसी कोई घटना ई है, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नीचे तो आएंगे कुल परिणाम, क्या आएंगे नीचे, कुल परिणाम, और ऊपर आएंगे संभावित। संभावित से मतलब क्या है, बिल्कुल सरल शब्दों में सीखना, आपने रटना नहीं है, सीखना है। भाई किसी घटना की आपने प्रायिकता निकाली, नीचे कुल परिणाम आएंगे, जितने भी कुल बनेंगे परिणाम, और ऊपर संभावित परिणाम से मतलब जिनकी आपने प्रायिकता निकालनी है वो, क्योंकि बहुत सारे को यही नहीं पता चल पाता। संभावित जिनकी निकालनी है वो, और कुल परिणाम जितने कुल परिणाम बनेंगे वो। तीसरी बात है कि अगर कोई घटना असंभव है, घटना क्या है, असंभव, वहां प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वहां पे संभावना नहीं है। अब बहुत सारे बोल देते हैं कि छत गिरेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता, तो ये असंभव सा काम है, क्योंकि प्रोबेबल वहां इस तरह का बताना पड़ेगा कि ये कमियां हैं तो उसको देखा जाएगा। तो जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। तो इन 3 बातों का आपने ध्यान रखना है और इजीली आप प्रायिकता क्वेश्चन कर सकते हैं। देखेंगे आपकी 3 बातें अगर आपको आती है तो फिर क्वेश्चन कुछ भी आपका नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, 4th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 3 भी आपको डेफिनेशन से होके बताने वाले हैं, फिर भी वो पहले 4th से स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने कहा था 3 बातें आपने ध्यान रखनी है, पूरा चैप्टर हो गया। पहली 2 मिनट आपने मेरी बातें सुन ली, पूरा चैप्टर कंप्लीट, कुछ नहीं है, और ना आप कभी बोलेंगे ना रिवीजन की जरूरत। कैसे कि इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें से प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। मैंने कहा था 0 से कम नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती, 0 से कम नहीं है। अगर 0 से कम नहीं है, 0 से कम कौन है, माइनस वाले, जितने भी माइनस लगने के बाद होंगे सारे 0 से कम होंगे। अब यहां माइनस लगा रखा है तो कह देंगे ये प्रायिकता नहीं है, क्योंकि 0 से कम ये कभी भी नहीं होती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब आइए कि प्रायिकता ई की दे रखी 0.05 यानी 0.05, तो ई नहीं की, यानी ये तो होने की दे रखी है, आपने ना होने की निकालनी है। ये तो होने की प्रायिकता दे रखी है, कोई घटना होने की, घटना ना होने की प्रायिकता निकालनी है। आपने हमेशा ध्यान रखना है, अगर होने की दे रखी हो और ना होने की निकालनी हो तो 1 में से घटा देंगे, और ना होने की दे रखी हो, होने की निकालनी हो तो भी 1 में से घटा देंगे, हमेशा 1 में से घटाएंगे। तो ये होने की है। अब हमने निकालनी है कि घटना घटित ना हो, उसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब है ये बार नहीं है तो घटना घटित होगी, बार है तो घटना घटित नहीं होगी। इसको 1 में से घटा देंगे, 1 - 0.05, यानी जब 1 में से घटाएंगे हम
0.05 तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, ये 9, और यहाँ कितना बचेगा 0, तो 0.95 क्या आ जाएगी, ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, आपने ध्यान रखना है। इसी तरह मान लिया तो ना होने की थी 0.95 और होने की निकालनी हो तो भी एक में से घटा देंगे, एक में से घटाएंगे 0.95, वापिस क्या आ जाएगा आपका 0.05। सीधी सी बात है, अगर होने की दे रखी ना होने की निकालनी तो भी 1 में से घटाएंगे, और ना होने की दे दे होने की निकालनी तो भी किस में से घटाएंगे, 1 में से। हमेशा 1 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि प्रायिकता कभी भी एक से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना, आपने होने की दे रखी थी, ना होने की क्या करेंगे, एक में से इसको घटा देंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन 6 है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, थैले में केवल नींबू की गोली है, मालिनी एक गोली निकालती है, आपने प्रायिकता बतानी है कि संतरे की महक वाली की प्रायिकता क्या होगी और नींबू की महक वाली की प्रायिकता क्या होगी। बेहद आसान हो गया, बस कैसे, मान लेंगे संतरे की महक वाली इस घटना को ई मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ई, संतरे की महक वाली घटना को क्या मान लेंगे, ई, तो इसकी प्रायिकता निकालनी आपने। अब थैले में केवल नींबू की गोली है, केवल किसकी गोली है, नींबू की, निकालनी किसकी है, संतरे की, थैले में केवल नींबू की है, निकालनी संतरे की है, तो संतरे की तो हो ही नहीं सकती, यानी ये घटना घटी तो हो ही नहीं सकती, असंभव है, तो असंभव की क्या आ जाएगी 0, सीधा क्या हो जाएगा आपका आंसर है 0। अब मान लेंगे कि नींबू की महक वाली निकालनी है, नींबू की महक वाली को F मान लेंगे। अब हमने इसकी प्रायिकता निकालनी है, अब थैले में नींबू की तो गोली है और नींबू की निकालनी है, तो वहां सीधी कितनी आ जाएगी 1, इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन 7 है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने की तो ये है, और प्रायिकता आपने निकालनी है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब वही क्वेश्चन मैंने कहा था 3 बातें सुन लेना, पूरा चैप्टर हो गया ये, कैसे भाई, ना होने की तो ये है, होने की आपने निकालनी है कि एक ही दिन ना होने की तो ये है, 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन होने की निकालनी है, तो जो होने की निकालनी है उसको ई मान लेंगे, प्रायिकता ई निकालनी है आपने, एक में से इसको घटा देंगे, 1 घटा 0.992, आपका प्रूफ हो जाएगा, बस 1.000 और ये आ जाएगा 0.992, घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो 0.008 क्या हो जाएगा आपका प्रूफ, ये एक ही दिन ना होने की क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन 8 है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, आपने प्रायिकता निकालनी है, पहले निकालने की लाल हो, फिर निकालनी आपने की लाल है नहीं, हो गया बस। अब आपने कुल निकालना, पहले तो कुल परिणाम यानी कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद है थैले में 3 तो लाल है, लाल कितने 3 प्लस 5 काली है, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी 3 + 5 यानी कितनी हो जाएगी 8, टोटल होगी, कुल परिणाम आ गई है। अब कहता है प्रायिकता निकालनी है, पहले लाल हो की, तो लाल को घटना मान लेंगे ई, क्या मान लेंगे ई, लाल के लिए घटना मान लेंगे ई, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। नीचे मैंने कहा था हमेशा कुल परिणाम आएंगे, कुल परिणाम कितने हैं, कुल गेंद कितनी है 8, कुल परिणाम हो गया 8। अब लाल की निकालनी है, तो लाल देखें कितनी, लाल कितनी है 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, तो 3/8 क्या हो जाएगा आपका, ये प्रूफ बड़ा सिंपल है भाई, नीचे कुल परिणाम और ऊपर वो जिसकी आपने निकालनी है, फिर आपने निकालनी है कि लाल ना हो, तो ये तो लाल होने की है, अभी हमने इससे पहले बहुत क्वेश्चन किए, इसका बाहर निकाल देंगे, यानी ये लाल होने की है, ये लाल है ना होने की, बाहर से मतलब ना होने की, तो एक में से घटा देंगे, एक में से घटा देंगे 3/8 को, क्योंकि ये होने की है, ना होने की निकालनी है, तो एक में से इसको घटा देंगे, 8 लघुत्तम आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 घटा 3 यानी कितना हो जाएगा 5/8, इस तरह आप इसको कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन 9 है कि एक डिब्बे में 5 लाल हैं, 8 सफेद हैं और 4 हरे कंचे, हमने प्रायिकता निकालनी है, पहले लाल हो या सफेद हो फिर या फिर हरा ना हो, 3 क्वेश्चन अलग अलग है, तो वही करने वाले हैं। पहले तो कुल परिणाम निकालेंगे कि कुल परिणाम यहां कितने बनेंगे, सबको जोड़ देना है, 5 तो लाल है 5 है, प्लस 8 सफेद है प्लस 8,
+4 अरे हैं, +4, तो 5 और 8 13 और 4 है 17, कुल कंचे कितने हो गए 17, कुल परिणाम कितना है 17। अब निकालते चलेंगे, ई मान लेंगे पहली घटना, ई मान लेंगे लाल के लिए, तो लाल की प्रायिकता निकालनी है। नीचे क्या आएगा हमेशा कुल परिणाम कितने हैं 17। ऊपर क्या आएगा जो निकालना है लाल की निकालनी है, लाल कंचे कितने हैं 5, तो कितना हो जाएगा 5/17 हो गया। बस बिल्कुल इजी, बेहद आसान आपके लिए बना दिए गए हैं और आप इनको इजीली कर सकते हैं। फिर है कि सफेद हो, सफेद के लिए हम एफ मान लेंगे, मान लिया एफ सफेद कंचे की घटना के लिए है, तो प्रायिकता एफ की कितनी हो जाएगी, नीचे तो वही कुल परिणाम रहने, कुल परिणाम कितने हैं 17। अब सफेद कितने हैं 8, तो 8/17 ये सेकंड हो जाएगा। फिर थर्ड हमारे पास कि हरा नहीं होना चाहिए, मान लेंगे जी इवेंट है, घटना है, जी घटना है हरे ना होने के लिए, तो प्रायिकता जी की निकालेंगे, तो कुल परिणाम नीचे तो वही 17 रहेंगे, हरा नहीं होना चाहिए, हरा निकाल दो, हरे सिर्फ 4 है, हरे सिर्फ क्या है 4, बाकी सारे आएंगे, 5 लाल आएंगे +8 सफेद आएंगे, 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13, क्योंकि हरा नहीं होना चाहिए, बस बाकी सारे आएंगे, तो 4 हरे निकाल देंगे, बाकी कोई भी आ सकता है, 5 और 8 13, इस तरह तीनों का ये प्रूफ आ जाएगा। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, बेहद आसान है। अब ये क्वेश्चन 10 है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। आपने प्रायिकता निकालनी है कि उसको उल्टा करके इस तरह से कर दिया, लेकिन प्रायिकता किसकी निकालनी है 50 पैसे के सिक्के की, और 5 रुपए का नहीं होना चाहिए उसकी। तो वही बस सबसे पहले क्या निकालेंगे आप कुल परिणाम, क्या निकालेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम निकालो। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100 ले लेना है, प्लस 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50 ले लेना है, प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के 20 ले लेना है, क्योंकि कुल परिणाम में सबको जोड़ देना है। 5 रुपए कितने सिक्के हैं 10 प्लस 10 ले लेना है, तो कुल परिणाम कितना आएगा 100 + 50 150 170 180, कुल परिणाम कितना आ जाएगा 180। अब हमने प्रायिकता किसकी निकालनी है 50 पैसे के सिक्के की, तो 50 पैसे की घटना को ई मान लेंगे, इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, नीचे तो कुल परिणाम वही, कुल परिणाम कितने 180। अब 50 पैसे के सिक्के के निकालने, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, ऊपर 100 लिख देंगे, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, फिर 2 पे 2 9 18 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा 5/9, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। फिर ये कहता है कि 5 का नहीं होना चाहिए, मान लेंगे एफ वो घटना है जहां पे 5 का नहीं है और इसकी प्रायिकता निकालनी है, नीचे तो वही कुल परिणाम 180 रहेंगे। अब 5 का नहीं होना चाहिए, 5 के निकाल देंगे, 5 के केवल कितने सिक्के हैं 10, 5 के केवल कितने सिक्के हैं 10, 5 का नहीं होना चाहिए, तो 5 के छोड़ को कोई भी सिक्का आ सकता है, तो 5 के 10 सिक्के निकाल देंगे, 180 में से बाकी कितने बचेंगे 170, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 17/18। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, बेहद आसान है। अब क्वेश्चन 11 है ये कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, उसके अंदर क्या होता है कि 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। अब आपने प्रायिकता निकालनी है कि इसमें नर मछली कितनी है, बेहद आसान है, वही कुल परिणाम कर लेंगे हम। कुल परिणाम कितना होगा 5 तो नर मछली है प्लस 8 मादा मछली है, 8 ये 8 और 5 कितना हो गया 13, कुल परिणाम कितना है 13। अब प्रायिकता हमने निकालनी है कि नर मछली हो, नर मछली घटना को ई मान लेंगे, इसकी प्रायिकता हमने निकालनी है, नीचे कुल परिणाम आएगा, कुल परिणाम कितना है 13, और ऊपर क्या आएगा नर मछली कितने हमारे पास 5, तो कितना हो जाएगा 5/13, ऊपर वो जिसको निकालना है, नर को निकालना था, नर मछली कितने 5 और कुल परिणाम कितना है 13। इस तरह आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आंसर बहुत छोटा है, इस तरह आप इसको कर सकते हो। तो आज की क्लास में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आप क्लास 2 में वीडियो 2 में देखेंगे। आज की क्लास में ये है, जो नेक्स्ट क्लास है वीडियो 2 क्लास 2,
उसमें आप एक कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा और आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं।